Dear student, welcome to the Physics 2020. Today we will discuss the stopping distance of a vehicle. The stopping distance is basically concerned with the moment the vehicles faced a hazard, and till that the distance covered to stop the vehicles is called the stopping distance. It is basically, this is the sum of the two distances. One is called the reaction distance, another is called the braking distance. There are two distances. First distance is called the reaction distance, another is called the braking distance. So two types of distances is to be covered in stopping distances. Before the vehicles, that has to be completely stopped if some hazard or some obstacles come into the way of the vehicles. So these two distances is to be properly diagnosed. So what are the diagnosis? First is the पहला जो आपका यहाँ पे है, this is called the stopping distance. Here this is the obstacle. A vehicle is moving. A vehicle is moving in this direction. Here this vehicle is moving in this direction, and suddenly a obstacle come into the way. Here this is the obstacle. So the moment the obstacle is to be seen and the brake is to be applied, during that particular interval the distance covered is nothing but this is called the stopping distance. So this is called the stopping distance. In this condition, आपको क्या लगता है कि जैसे ही उसने ऑब्स्टेकल को देखा, तो ऑब्स्टेकल को देखने के साथ कुछ तो उसका रिएक्शन टाइम रहा होगा कि पहले उसने देखा, देन उसके बाद जो है उसने जो है ना ब्रेक पैडल पे अपना पैर लगाया, तो ड्यूरिंग दिस इंटरवल कुछ टाइम आपका जो है ना वो लैप्स होता है. तो उसमें जो है नॉर्मली जो है आप देखोगे क्या इसमें जो रिएक्शन टाइम होता है 0.5 से लेकर के 2 सेकंड के बीच में आपका ये रिएक्शन टाइम आपको होता है. तो इतने डिस्टेंस, इतने टाइम में आपका व्हीकल्स अगर किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से है तो उसने कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया होगा. तो वो जो डिस्टेंस जितना कवर किया बिफोर द पैडल इज़ टू बी अप्लाइड, बिफोर द फूड इज़ टू बी अप्लाइड ऑन द पैडल, सो ए पर्टिकुलर डिस्टेंस इज़ ऑलरेडी कवर्ड बाय द व्हीकल्स. तो उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन डिस्टेंस. ठीक है. उसके बाद यहाँ पर यहाँ फुल ब्रेक आपको अप्लाई होता है. यहाँ पे पैडल पे अपना पूरा जो ब्रेक लगा दिया, ये द ब्रेक आपने जो अप्लाई किया हुआ है, पार्शली ब्रेक नहीं किया, हमने फुल ब्रेक लगा दिया. उसके बाद ब्रेक लगाने के बाद जो व्हीकल्स आपका यहाँ तक आकर के जो व्हीकल्स आपका क्या होगा, रुक जाएगा. तो ब्रेकिंग के दौरान जो आपका डिस्टेंस कवर हुआ उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस. ठीक है. तो ब्रेकिंग डिस्टेंस है, ब्रेकिंग डिस्टेंस प्लस ऑफ रिएक्शन डिस्टेंस इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड द स्टॉपिंग डिस्टेंस. ठीक है. अभी दो अलग अलग डिस्टेंसेस हैं. दैट डिस्टेंसेस इज टू फाइंड आउट. ठीक है, इंडिविजुअली. आज में जो आपका रिएक्शन डिस्टेंस है, जो आपका रिएक्शन सी डिस्टेंस है, दिस रिएक्शन डिस्टेंस इज वेरिंग बाय पर्सन टू पर्सन. ठीक है ना. किसी पर्टिकुलर आपका एज ग्रुप के लिए अलग से रिएक्शन डिस्टेंस होगा. ठीक है. एज ग्रुप के लिए अलग से रिएक्शन डिस्टेंस होगा. जैसे 18 से 25 साल के लिए का जो पर्सन होगा उसके लिए आपका जो रिएक्शन डिस्टेंस है वो अलग होगा. फिर आपका 25 टू एबव जो है आपका 50 ईयर्स के लिए उसका जो रिएक्शन डिस्टेंस अलग अलग होता है. ठीक है. तो ये रिएक्शन डिस्टेंस की जो है आपका नॉर्मली मैंने एक रेंज बता दिया, 0.5 से 2 सेकंड तक आपको हो सकता है. ठीक है ना. एंड यू कैन ईजिली फाइंड आउट दिस रिएक्शन डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ सर्टन एक्सपेरिमेंट कि व्हाट इज़ योर रिएक्शन डिस्टेंसेस. ठीक, उसका मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा रिएक्शन डिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए क्या प्रोसेस है फाइंड आउट करने का. और जो आपका जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है, इसको हम लोग ब्रेकिंग डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग काइनेमेटिक्स इक्वेशन का हम लोग ये सहारा लेते हैं. तो उससे दोनों को आपने ऐड कर दिया तो आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस आपको पता लग जाएगा. ठीक है. देन उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे स्टॉपिंग डिस्टेंस है. यहाँ पे कुछ बाइफर्केशंस किए हुए हैं कि स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस है. सो हियर दिस रीजन, हियर दिस इज कॉल्ड द थिंकिंग डिस्टेंस. ये थिंकिंग डिस्टेंस का रीजन. अगर इफ द व्हीकल से इज मूविंग एट 20 miles per hour,
तो आपको जो है ना उसमें आप देख पा रहे हो कि जो आपका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो 12 मीटर का है या 40 फीट का है, ठीक है। तो इसके बाद अगर 30 है, 30 माइल्स पर आवर है, ठीक है, तो आप देख पा रहे हो उसका जो है ना रिएक्शन डिस्टेंस, जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो भी आपका मोरलेस जो है ना 12 फीट के करीब ही है। लेकिन जैसे ही वो 40 के करीब आपको चला जाएगा तो आपका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो आपको 36 मीटर के करीब चला जाएगा, ठीक है। फिर 50 माइल्स पर आवर है, देन उसके बाद 53 के है, ठीक है। देन उसी तरह आप देख पा रहे हो कि इसमें जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है कंटिन्यूसली आपका बढ़ता जा रहा है, ठीक है। 70 के पे आप देख रहे हो कि स्टॉपिंग डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब इसीलिए आपको बोला जाता है कि आप ज़्यादा स्पीड में आप गाड़ी ना चलाएं। उससे क्या होगा, अगर मान लो कोई ऑब्स्टेकल आएगा तो अगर आप 70 के रफ्तार से आप गाड़ी चला रहे हो, 70 माइल्स पर आवर के रफ्तार से गाड़ी आप चला रहे हो, तो उसमें आपको क्या होगा कि आपको द मोमेंट यू ऑब्जर्व द ऑब्स्टेकल यू रिक्वायर्ड 96 मीटर टू स्टॉप द व्हीकल्स। आपको 96 मीटर आपको चाहिए। अगर आपको जो है ना 96 मीटर का गैप नहीं है ऑब्स्टेकल और आपके बीच में, व्हीकल के बीच में, ठीक है, अगर आप 70 मीटर का है या 50 मीटर का गैप है तो आपका जो है ना एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हमको जो है ना हर एक व्हीकल्स का अपना जो व्हीकल्स के पर्टिकुलर मेक का होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि आपका अलग अलग जो है ना स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑलरेडी मेंशन रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। उसके बाद अभी जो आपका जो रिएक्शन डिस्टेंस है, मैंने आपको बताया कि रिएक्शन डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस, द रिएक्शन डिस्टेंस इज द डिस्टेंस यू ट्रेवल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिटेक्टिंग ए हैजार्ड until you begin braking, ठीक है। and this reaction distance basically increases with respect to the increasing in the velocity, ठीक है। if the velocity is high then reaction distance will goes high, so the distance will goes high, ठीक है। reaction distance RD, so reaction distance goes high. if the vehicle speed is 2 times then it will be also 2 times. if it will be 4 times it will also the 4 times or 5 times. so the range is to be given here, ठीक है। okay. now the उसमें जो पहला जो इसमें काम है कि जो रिएक्शन डिस्टेंस है कैन बी डिक्रीज्ड। दो तरीके से रिएक्शन डिस्टेंस हम कम कर सकते हैं, या तो आप प्रॉपरली तैयार हैं, प्रिपेयर्डनेस आपके होनी चाहिए एंड एंटीसिपेशन ऑफ द हैजार्ड, ठीक है। और दूसरा जो रिएक्शन डिस्टेंस आपको बढ़ जाता है कब, जब आप अल्कोहल का सेवन करते हैं, कोई आप थकावट है, आपने कहीं कोई पार्टी से आप आ रहे हो, थकावट है, ठीक है, या आपको डिसीजन नहीं ले पा रहे हो क्या करना है नहीं करना है, तो उसमें आपका जो है रिएक्शन टाइम आपका बढ़ जाएगा और आपका रिएक्शन डिस्टेंस भी आपको बढ़ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद जो रिएक्शन टाइम फाइंड आउट करने का एक तरीका आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी के बुक में आप देखोगे तो उसमें कुछ मेथड दिए हुए हैं। इसमें आपको जो है ना एक रूलर है, ठीक है, एक रूलर है, ठीक है, और उसको जो है ना एक बंदा पकड़ा हुआ है, ठीक है, एक फर्स्ट पर्सन है, दिस इज द फर्स्ट पर्सन एंड दिस वन इज द सेकंड पर्सन, ठीक है। दिस फर्स्ट पर्सन जस्ट रिलीज द रूलर एंड दिस सेकंड पर्सन जस्ट कैच द रूलर, ठीक है। तो जैसे द मोमेंट जब ये रिलीज करेगा और ये उसी समय रिलीज करने के बाद तुरंत ये इसको जब पकड़ता है तो आप देखोगे कि रूलर जो है ना कुछ यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस वो कवर कर लेता है, ठीक है ना, ठीक है। पकड़ना जैसे ये इसने रिलीज किया उसको पकड़ना चाहिए था यहाँ, लेकिन ये चूँकि हर एक पर्सन का अपना कुछ रिएक्शन टाइमिंग होता है, उसके अंदर कुछ प्रोसेसिंग होता है, ठीक है। देन उसके बाद पकड़ता है। तो जितना डिस्टेंस पे ये सपोज मान लेते हैं यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है, सपोज मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस यहाँ पर है, ये मान लो 20 का रीडिंग दिया हुआ है, ये मान लो ये 20, ये मान लो 0 है और ये 20 का ये सेंटीमीटर है। तो 20 सेंटीमीटर में जो आपका रिएक्शन टाइम है वो आपका जो है ना 0.2 सेकेंड के करीब है, ठीक है, रिएक्शन टाइम इतना है। तो आप जो है ना अगर कोई बंदा अगर मान लेते हैं कि रूलर को यहाँ पे पकड़ लेता, अगर मान लो रूलर को यहाँ पे पकड़ लेता, ठीक है, और ये हम जो मेजर करते अगर मतलब 15 होता तो उसका जो रिएक्शन टाइमिंग है वो आपका 0.17 सेकेंड हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं रिएक्शन टाइम किस तरीके से आप जो है ना फाइंड आउट आप कर सकते हो, ठीक है। कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे, तो इसको फाइंड आउट करने का तरीका यही है कि आप मान लेते कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है, तो सब मान ले कि दिस रूलर इज ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है वर्टिकली, ठीक है ना, फ्री फॉल हो रहा है, ये रूलर फ्री फॉल हो रहा है, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हो कि आपका जो है यहाँ पे
ये आपका जो है ना, आप लगा लीजिए जो न्यूटन जो आपका काइनेमेटिक्स का सेकंड इक्वेशन एस बराबर हो गया यू टी प्लस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर। आप इसको ऐसे लगा लीजिए। तो ये जो है एस जो है ना, ये डिस्टेंस है, कितने डिस्टेंस तक ये गया, ठीक है। नहीं सपोज मान लो ये यहाँ से रिलीज हुआ और यहाँ तक आकर रुक गया, तो ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, वो ट्रैवल आप देख लीजिए, ठीक है ना। वो डिस्टेंस यहाँ पे इसके हिसाब से आपका जो है ये, अगर मान लो मैं इसको मान लो तो 20, तो ये वो 0.2 हो गया, ठीक है, मीटर हो गया। और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये 0 हो जाएगा प्लस, ठीक है, ये हाफ हो गया ये। एंड जी की वैल्यू अगर आप 9.8 मान लेते हैं, ठीक है, तो टाइम निकाल लीजिएगा यहाँ से कितना आ रहा है। तो टी जो आपका होगा टी स्क्वायर इजकल टू ये हो जाएगा 2 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय 9.8, ठीक है। तो ये टी से आप टी निकाल लेंगे। तो टी जब आप निकालेंगे इसको 2 इंटू 0.02 डिवाइडेड बाई 9.8, तो मोर और लेस जो है आपका इतना के करीब आएगा, 0.21 के करीब आएगा सेकेंड्स में। तो आप देख पा रहे हो कि जो है ना, अब विद द हेल्प ऑफ द डिस्टेंस दिस रूलर कवर्ड, दिस कैन बी द टाइम कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द काइनेमेटिक्स दिस रिलेशंस, काइनेमेटिक सेकंड इक्वेशंस, ठीक है ना। तो आप जो है ना रिएक्शन टाइम का फाइंड आउट आप कर सकते हो। नाउ द अनदर जो आपका टर्म है दैट इज कॉल्ड द ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस के लिए आपको मैंने बताया था कि व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड टू मूविंग व्हीकल्स द डिस्टेंस इज कवर्ड बिफोर स्टॉपिंग, दैट इज कॉल्ड द ब्रेकिंग डिस्टेंस। सपोज मान लें कि व्हीकल्स है किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा था, ठीक है, उसके बाद उसने जो है ना यहाँ पे ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, द मोमेंट इट अप्लाई द ब्रेक, और उसके बाद मान लो यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल था, ये मान लो यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल है, और यहाँ से इसने जो है ना ब्रेक लगाने पे के बाद ये आपका व्हीकल सपोज मान लो यहाँ पे आकर के रुक गया, ठीक है। तो इसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है। ये ब्रेकिंग डिस्टेंस है, आप इसको बी डी भी लिख लीजिए, दिस इज द बी फॉर द ब्रेकिंग, डी फॉर डिस्टेंस। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस है दैट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल्स। व्हीकल की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी व्हीकल डिस्टेंस उसी के हिसाब से वेरी करेगा। तभी हम लोग देखेंगे कि दोनों के बीच में क्या रिलेशंस हैं, ठीक है। और जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है, दूसरा एक फैक्टर इस पर भी डिपेंड करता है कि आपका जो ब्रेकिंग इफिशियंसी कैसा है, ब्रेकिंग कैपेसिटी कैसा है। कहीं गाड़ी आपका पुराना तो नहीं है, पुराना गाड़ी में आप देखोगे ब्रेक जो है ना बहुत तेज़ी से नहीं लगता है, ठीक है। इसका मतलब आपका डीएसएलरेशन कितना वो जनरेट कर सकता है। अगर गाड़ी पुराना होगा तो डीएसएलरेशन कम होगा, अगर वह गाड़ी नया है तो ज़्यादा डीएसएलरेशन होगा। तो दैट इज कॉल्ड द ब्रेकिंग कैपेसिटी, ठीक है ना। तो उस पर भी डिपेंड करेगा ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है। आप देखा होगा अपने गाँव में पुराना ट्रैक्टर होता है तो ब्रेक बहुत कम लगता है उसमें, लेकिन नया रहता है तो ज़्यादा लगता है। तो दैट इज कॉल्ड द डीएसएलरेशन इज हायर इन केस ऑफ द न्यू मेड व्हीकल्स, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो काइनेमेटिक्स का जो थर्ड इक्वेशन है उसको हम यूज़ करेंगे। काइनेमेटिक्स का थर्ड इक्वेशन क्या है, उसको हम लोग लिखते हैं वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस ऑफ ट्वाइस ए एस इज द डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है ना। तो इसमें आप देख पा रहे हो कि फाइनल जो वेलोसिटी वो 0 है, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ था, सपोज मान ले दिस वेलोसिटी यू, आपका कुछ वेलोसिटी था यू स्क्वायर था। अब आप देख रहे हो कि जैसे व्हीकल्स इधर मूव कर रहा है तो इसमें जो डीएसएलरेशन जो एक्सेलरेशन है वो इधर होगा, डिस्प्लेसमेंट इधर है, डिस्प्लेसमेंट इन दिस डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन इन नेगेटिव डायरेक्शन। सो दिस ए इज द माइनस ए, सो दिस वन इज द ए एंड दिस वन इज द एस को आप लिख लीजिए, दिस इज द ब्रेकिंग डिस्टेंस बी डी, ठीक है, ब्रेकिंग डिस्टेंस आप लिख लीजिए। तो आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है, तो आप इसको लिख सकते हो यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, दिस इज द 2a, ये आपका हो गया, ये हो गया ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है ना, ये ब्रेकिंग डिस्टेंस आपका हो गया, ठीक है। तो आपको जब ब्रेकिंग कैपेसिटी अगर दिया हुआ है किसी पर्टिकुलर व्हीकल्स का, उसका इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ तो ब्रेकिंग डिस्टेंस आप उसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ब्रेकिंग डिस्टेंस आप निकाल, अब दोनों डिस्टेंस आपको निकल जाएगा, एक आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस आपको निकल गया, बी डी आपको पता लग जाएगा, ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना है वो आपको पता लग गया, ठीक है। उसके बाद आपका जो है ना रिएक्शन डिस्टेंस पता लग गया, रिएक्शन डिस्टेंस आपको पता लग गया, तब आप दोनों को जोड़ देंगे